नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नागौर सीट पर आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। नागौर में पहले चरण में मतदान होना है। कांग्रेस ने आरएलपी के लिए नागौर की सीट खाली छोड़ी थी और नागौर सीट पर आरएलपी ने कांग्रेस के साथ साझा उम्मीदवार के तौर पर हनुमान बेनीवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा गठबंधन और पार्टियां बदलकर 2019 की तरह फिर आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में ज्योति मिर्धा कांग्रेस से उम्मीदवार थीं, जबकि हनुमान बेनीवाल एनडीए के साझा उम्मीदवार थे। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्योति मिर्धा, बीजेपी से सीआर चौधरी और हनुमान बेनीवाल निर्दलीय मैदान में थे। फिलहाल हनुमान बेनीवाल खींवसर से विधायक हैं। एक बार फिर से नागौर से ताल ठोक रहे हैं। इस बार कांग्रेस गठबंधन से हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने अपना प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल को घोषित किया है। तो नागौर का मुकाबला दिलचस्प हो चला है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के साझा प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन के, और आरएलपी की तरफ से हनुमान बेनीवाल के नाम का ऐलान कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर आरएलपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा से कांग्रेस और आरएलपी के साझा प्रत्याशी होंगे। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट जारी हो रही है, जिसमें नए नए नाम सबको चौंका रहे हैं, लेकिन कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जिन्हें खुद भी भरोसा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं। इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। मरुधरा की सियासी जमीन बीजेपी के लिए इस बार कितनी मुफीद रहेगी, इसकी बानगी ये बीजेपी की राजस्थान के लिए जारी हुई दूसरी लिस्ट है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 7 उम्मीदवार तय किए हैं। इनमें कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए, ऐसे चेहरे जिन्होंने सभी को चौंका दिया। वहीं रविवार को जारी कांग्रेस की इस लिस्ट ने भी चौंकाया तो जरूर, लेकिन हैरान करने वाला कोई चेहरा नहीं दिखा। हालांकि होली का दिन राजस्थान के लिए खास रहा। एक तरफ कांग्रेस के जयपुर से उम्मीदवार सुनील शर्मा का टिकट बदल गया, इसे लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इससे तो वही, दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को इस सीट से मैदान में उतार दिया। वहीं बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में गंगानगर से प्रियंका बालन पर दांव लगाया है। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह और जयपुर से मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा राजसमंद से महिला विश्वेश्वर सिंह मैदान में होंगे। ये सभी नए चेहरे हैं। वहीं टोंक से सुखबीर सिंह, जौनापुरिया और अजमेर से भागीरथ चौधरी पर बीजेपी ने भरोसा जताया। लेकिन कांग्रेस ने दौसा से मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा है। बीजेपी अब तक 22 प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। राजस्थान के 2 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन लगता है कि दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर देगी, क्योंकि उम्मीदवार को भी चुनाव तैयारी का पूरा समय मिल सके। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और बांसवाड़ा से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। वहीं दौसा, धौलपुर और भीलवाड़ा से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इसका इंतजार सभी को है। लेकिन जिनके टिकट जारी हो गए हैं वो काफी उत्साहित है। समझा जाएगा एक जनप्रतिनिधि से जो अपेक्षा जनता करती है, उस समूचे उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करके उनको आश्वस्त करेंगे और उनकी आशाओं को पूरा करेंगे। समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने जिस आपका नारा दिया, जो लक्ष्य माना है, वो लक्ष्य आज पूरी देश की जनता पूरा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और टोंक सभा की जनता। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों का जोश भी आई है। बात जीत की गारंटी कर रही है और निशाने पर साहब है, सचिन पायलट जी हैं, डोटासरा जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे दौसा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। काफ़ी मंथन के बाद में जनता के भावना का आधार पर इस बार टिकट दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जनता की भावनाओं पर टिकट दिया गया है, निश्चित हम पार्टी की जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया उस पर खरे उतरे। ये पूरी ताकत जुटाकर और पार्टी का संदेश लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक आया हूँ और संघर्ष के जरिए आम आदमी के लिए जितनी लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ लड़ूंगा।
क्योंकि इस वक्त पूरी जो ताकत, हमारी जो ताकत है वो फिर से एक बार इकट्ठा करके हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि हमारे लिए चुनौती बढ़ी है। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला है, निराश वो भी नहीं है। नए चेहरों को मौका मिलने पर खुशी भी जताई है, लेकिन सवाल इससे आगे का रुख है। मैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के पार्टी के मेरे सभी शीर्ष में जो नेता हैं, मैं उनका आभारी हूँ कि जी इनके बलबूते पर, इनके आवाज़ के ऊपर केंद्र के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को एक फिर छठी बार मेरे को भारतीय जनता पार्टी का टिकट और सांसद में दूसरी बार मुझे देके मुझे। कोई भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी काम दिया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपने अगर एक बार दिया, 2 बार दिया तो आप ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पार्टी की रीति नीति है। और रामचंद्र जी, बोरा जी भाई सबका बहुत अच्छा, अभी अभी मेरी उनसे फोन पे बात हुई है और छोटी बहन की तरह उनका प्यार हमेशा मैंने लिया है। वडोदरा के रण में चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने ही है, इसलिए एक उम्मीदवार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। बीजेपी जहां हैट्रिक का दम भर रही है, वहीं कांग्रेस को भी इस बार खाता खोलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कि लोकतंत्र को हम बचा के रखें। बार बार सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिल्ली की सरकार के खिलाफ दे रहा है, आप देखिए आए दिन जो निर्णय आ रहे हैं, और चाहे जैसे कानून अपने हिसाब से जो इनका मन हो वही कानून बना के ले आते हैं। तो लोकतंत्र खतरे में, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब ताकतों को, इंडिया गठबंधन की ताकतों को साथ मिलके, और इस बार मोदी सरकार को और एनडीए को शिकस्त देश के अंदर देनी। अगर आवश्यकता पड़े दूसरे प्रदेशों में भी इंडिया गठबंधन का प्रचार करने के लिए जाऊँगा। एक भाई साहब, आखिरी सवाल है, ईडी की जिस तरह की कार्रवाई हुई है अरविंद केजरीवाल पर, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरह गिरफ्तार किया गया एक मुख्यमंत्री को, मौका देना चाहिए उनको। और अब तो क्या, ये तो बार बार इकट्ठे करके कागज ले आते हैं। जहाँ ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ नहीं होती, और जो लोग भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अब कितने लोगों पे ईडी और सीबीआई के केस पेंडिंग थे, जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। और अब झुंझुनू से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जो सोचने पर मजबूर करती है। इस घटना ने लोगों में दहशत भर दी है, क्योंकि कार में जो जिंदा जला वो एक सैनिक था। और आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई, रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें भयानक हैं, दिल दहलाने वाली हैं। घटना ऐसी है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में भले ही आपको एक कार जलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर एक सांस भी थम गई।